बहुत सी सामग्रियां मांग की, तो उस समय जनक जी ने युद्ध किया। तो क्षत्रिय के लिए महाराज परमात्मा ने स्वयं युद्ध के लिए आदेश दिया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धस्य युद्धस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में बराबर होकर के युद्ध करो, इससे तुमको पाप की प्राप्ति नहीं होगी। तो कोई भी क्षत्रिय अपने धर्म की रक्षा के लिए वो भले ही सब में परमात्मा का दर्शन करता है, पर अपने धर्म की रक्षा के लिए सुख दुख में स्थित होकर, शत्रु मित्र में बराबर होकर अगर युद्ध करता है, तो महाराज उस क्षत्रिय को, उस योगी को पाप नहीं लग सकता है। नैवं पाप मवाप्स्यसि। इसलिए जनक जी का युद्ध करना धर्म के अंतर्गत है, क्योंकि पहले तो वो क्षत्रिय है, तो पहले अपने धर्म में चले, और जब धर्म में चलेंगे तो धर्म ऐसी ऊंचाई देगा कि वो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप होगी। उस समय यही धर्म होगा, ठीक। लेकिन जो योगी होगा वास्तव में, तो उसके द्वारा किसी की हिंसा नहीं की जा सकती। तो राजा जनक है राजा, दोनों को सम में रखना है, एक और योग को, एक और भोग को, दोनों को समकोट में रखना है, दोनों कार्यों को संपादित करवाना है। केवल योगी नहीं है, योगी के साथ साथ राजा है। अगर राजा है तो राज धर्म का पालन करना पड़ेगा। राज धर्म सर्वस इतनोई कि जिम मन माही मनोरथ गोई। राज धर्म का सार मात्र केवल इतना होता है कि जिस प्रकार से मन में मनोरथ छुपा रहता है। जैसे कभी कभी आप लोग बैठे हैं, एकांत कुछ सोच रहे हैं, और सोचने में आप लोग नाना प्रकार के मनोरथ सोचने लगते हैं कि अरे हमें ये प्राप्त हो जाए, अगर कहीं हमें इतना धन मिल जाए तो हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये बना लेंगे, फिर वो बना लेंगे, फिर ये हो जाएगा, है ना। नाना प्रकार के मनोरथ जो है व्यक्ति सोचा करता है, अब उतनी देर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अरे इतना कुछ बन गया, ये हो गया। लेकिन वो क्या होता है, केवल मनोरथ होता है। कारण तो मनोरथ जजिए जाके और चले सने हैं सुराजन छाके। जैसे कोई सूरापान किए है मदिरा, तो उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है ना। जिनकर तो महामोह मद पाना और तिनकर वचन करिए नहीं काना। बातुल भूत विवश मत वारे अते नहीं बोले हैं वचन विचारी। स्वप्न, तो जिस प्रकार से लोग स्वप्न देखते हैं, भविष्य पुराण के अनुसार अगर पहले पहर में स्वप्न देखा गया तो वो 1 वर्ष के पश्चात फल देता है। दूसरे पहर में देखा गया तो 6 महीने के पश्चात, तीसरे पहर में देखा गया 3 महीना के पश्चात, चौथे पहर में अगर देखा गया तो 15 दिन के बाद। अगर कोई अच्छा स्वप्न व्यक्ति को दिखाई दे तो इसके पश्चात उसको सोना न चाहिए। अगर कोई अच्छा स्वप्न आप देखें तो इसके पश्चात सोना नहीं चाहिए। अगर कोई बुरा स्वप्न दिखाई दे तो हाथ पैर धोना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए, और दिन में काले तिलों का हवन करना चाहिए, और किसी ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दे दिया जाए, तो उससे उसके दोष का जो है समापन हो जाता है ना। हाँ, ये नियमावली है। कुछ संवाद में ऐसा कुछ आप लोगों को मिलना चाहिए कि जिससे जो जीवन में काम आ जाए। जैसे कि पूर्व में सहस्त्राबाहु का संदर्भ आया था, तो वो जो सहस्त्राबाहु महिपाल था तो तंत्र शास्त्र का आचार था। कहेगा तंत्र शास्त्र का आचार था। तो सहस्त्राबाहु का नाम अगर प्रातः काल ले लिया गया तो विशेषता उसमें यह है कि उसके धन का नाश नहीं होता है। हरिवंश पुराण में आया है। और अगर धन का किसी के नाश हो गया है तो वो धन उसे फिर से प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता है, क्योंकि तांत्रिक था, तंत्र शास्त्र का आचार्य था। ये उसके नाम की विशेषता आज भी है। तो स्वप्न में राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाता है। सपने होए भिखारी रंग नागपति होए, जागे लाभ न हान कछु तिम प्रपंच जग जोए। ठीक उसी प्रकार प्रपंच यानी संसार को माना गया है। प्रपंच यानी माया, और माया का प्रभाव कहां तक है व्यास जी? बोले गो गोचर जहां
लगी मन जाई, तो सब माया जानहु भाई, तो सब माया जानहु भाई। तिनकर भेद सुनहु तुम सोहु, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। तो जिसके कारण जीव जो है भव कूप में पड़ा है, कुआं में। और यह चरित्र जे गावहि हरिपद पावहि, तेन पर ही भवकूपा। वो भवकूप में ही पड़ सकता है। अब माया जो है नारायण से संबंधित है, नारायण की दासी है। और जब कोई नारायण के आश्रित हो जाता है तो फिर माया का वहां प्रभाव समाप्त हो जाता है। राजकुमार परशुराम जी, आपने फिर से बताया कि जब माया के वश में जीव हो जाता है तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात सही है, यथार्थ है। जैसे कण-कण में भगवान है, ये बात सत्य है। कण-कण में भगवान है, पर भगवान दिखाई नहीं देते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका कारण ये है, पुरैने सघन ओट जल, बेग न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। जैसे कमलनी के पत्तों से तालाब का जल ढक जाता है तो जल नहीं दिखता है, ऐसे माया इस संसार में परमात्मा को ढके हुए है। अगर माया बीच से हट जाए तो हर जगह परमात्मा दिखने लगेंगे। तभी तो कहा गया है, भूमि परत भाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। जिस तरह से आकाश से स्वच्छ जल पृथ्वी में गिरता है तो मैला हो जाता है, उसी तरह से ये जीव माया के वश में होकर के मैल को धारण कर लेता है। अब वो कैसा मैल? यही दोष का मैल, अभिमान का मैल, काम क्रोध लोभ मोह का मैल। अगर ये सब समाप्त हो जाए तो निश्चित ही कल्याण है। जैसे एक चतुर किसान करता है, कैसे? कृषि निरावही चतुर किसान, जिम बुध तजही मोह मद माना। जैसे बुद्धिमान लोग मोह मद माया का त्याग कर देते हैं, इसी तरह से बुद्धिमान किसान खेत के खरपतवार को नष्ट कर देता है ताकि फसल अच्छी हो जाए। तो महाराज, ये जो माया है ये भगवान की पत्नी है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक माया एक भक्ति। माया भगति सुनहु प्रभु दो, नारी वर्ग जानई सब को। दोनों नारियां हैं, मगर एक नारी है नर्तकी की तरह, नाचने वाली की तरह, और एक माया है पतिव्रता औरत की तरह। तो पतिव्रता औरत कौन है? भक्ति, महिला कह दे, नारी कह दे। तो पतिव्रता नारी है भक्ति, जो भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाती। अपनी रघुवीर ही भगति प्यारी, पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। माया जो है वो नर्तकी है, नाचने वाली कहीं भी जा सकती है।
अब पतिव्रता तो बिल्कुल, पति बिल्कुल। के साथ रहेगी। नर्तकी के लिए कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ ना उसका नाच होने लगे। हाँ। देखिए माया खल नहीं, तो राजकुमार। तो माया जो है, माया जो है खल नहीं हो सकती है। माया खालू, खालू माने निश्चय। जैसे आज करो खालू, काल हवाले परे कठिन रावण के पाले। खालू तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, अखालू खद दो तो दिनकर ही जैसा। खालू माने होता है निश्चय, अखल माने होता है दुष्ट, है ना। एक मात्रा में अर्थ बदल जाता है। जैसे परस, परस, परुष, तो एक मात्रा में ही पूरा अर्थ उसका बदल जाएगा। तो माया खलु यानी निश्चय नर्तकी है। लेकिन माया नर्तकी तो है, लेकिन नर्तकी के साथ साथ स्वयं तो नाचती है, लेकिन दूसरे को भी नचाती है। कैसे? बोले सो माया ही जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। बोले शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव चतुरानन, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत, दैत्यों को मदिरा पिला दिया, तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारा वो मोहिनी रूप देखना चाहता हूं। जब समुद्र मंथन में आपने धारण किया था, भगवान विष्णु ने मना किया। भगवान विष्णु ने कहा कामियों को मोहित करने वाला रूप है। जब भगवान शिव नहीं माने तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव अपने आप को संभाल नहीं पाए, और जहां जहां उनका तेज स्खलित हुआ तो वहां सोना, चांदी, हीरा आदि आदि रत्नों की जो है खाने उत्पन्न हो गई। अब कुछ तेज सप्त ऋषियों ने पत्ता में धारण करके, अंजनी को श्राप हुआ था कि कुंवारे में ही पुत्र होगा, तो उन्होंने एक ऐसे लघु भवन का निर्माण करवा लिया था जिसमें केवल वायु का झरोखा भराए, किसी का प्रवेश ना हो सके। तो सप्तऋषियों ने पवन के संयोग से, श्रवण मार्ग से उस तेज को अंजनी तक पहुंचा दिया। तभी किसका प्रादुर्भाव हुआ? शंकर सुवन केसरी नंदन। ये बात वहां का संदर्भ है। तो भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, वो भी उस परमात्मा की माया से प्रभावित हो जाते हैं। सो मुन ज्ञान निधान मृग नैनी विधु मुख निरखी, विवश हो हरि जान, नारी विष्णु माया प्रकट। लेकिन उसमें बच कौन सकता है? बोले लक्ष्मण देखहु काम अली का, और रहा धीर जिन कर मनली का। और यही के एक परम बल नारी, अतिहिते ऊपर सुभट सोई भारी। काम के केवल जो बल होता है तो मात्र केवल नारी का बल हो जाता है। नारी के बल पर काम अपने आप को बहुत बलशाली मान लेता है। अतिहिते ऊपर सुभट सोई भारी, आज जो उससे बच जाए, उसके नेत्ररूपी बाणों से घायल ना हो, उसे सूर माना गया है। अब ये नहीं कि काम ही नार पियार जिमी और लोभई पिदे जिम धाम, ऐसे लोगों का महिमा मनन नहीं होता है। तो व्यक्ति अगर धीर नहीं है, अगर योगी नहीं है, त्यागी नहीं है, तो उसकी महिमा का कभी मनन नहीं हो सकता है। अब अगर तपस्वी है, संयमी है, चरित्रवान है, तो चरित्रवान व्यक्ति की पूजा हर जगह होती है। और जो चरित्र से गिर चुका है उसका कभी महत्व नहीं हो सकता है। तो संसार में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, और सब कुछ होने के बाद कुछ ऐसा अभाव होता है, कुछ ऐसा दुर्गुण होता है कि उनके पास कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है उनके जीवन में, कुछ ऐसा होता है उनके चरित्र में कि कुछ न होने के पश्चात भी उनके पास सब कुछ होता है। तो चरित्र एक ऐसी संपत्ति होती है कि जिसके पास है तो उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, चाहे वो जितना निर्धन हो, उसका सदैव महत्व होगा। और चाहे जितना धनवान हो, अगर चरित्र से गिरा है और तुम्हारे यहाँ आ गया तो तुम यही सोचोगे कि कितनी जल्दी यहाँ से हमारे आगे निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो भार्गव जी, अगर
धन चला जाए तो ये समझना चाहिए कि कुछ भी नहीं गया। स्वास्थ्य चला जाए तो समझना चाहिए कि कुछ गया है। और जिसका चरित्र चला जाए उसका सब कुछ चला गया। अब आइए, चर्चा माया की हो रही थी। माया सब जीवों को नचा रही है। माया को ईश्वर नचा रहे हैं, और ईश्वर को भी तो कोई नचा रहा है। ईश्वर को भी कोई नचा रहा है, ईश्वर भी नाच रहे हैं। मगर कौन नचाने वाला है? तो नचाने वाला है प्रेम और भक्ति। नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। तो राम भी नाच रहे हैं, जो माया को नचाने वाले हैं, मगर प्रेम और भक्ति के कारण। तो जिसके अंदर प्रेम और भक्ति है तो उसके सामने महाराज कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार माया के बस में है, माया ईश्वर के बस में है। और ईश्वर अपने भक्तों के महाराज प्रेम के बस में है। तो जब प्रेम के बस में है तो प्रेम श्रेष्ठ हुआ, भक्ति श्रेष्ठ हुई। तभी तो भक्ति के लिए भगवान ने कहा है, भक्ति शान कूल रघुराया, ताते ति डर पे अति माया। वो माया इसलिए भक्त से डरती है क्योंकि भक्त के अनुकूल अथवा भक्ति के अनुकूल परमात्मा सदैव रहते हैं, इसलिए माया उनसे डरती रहती है। अच्छा, माया को समाप्त करने का अथवा माया से छूटने का एक उपाय हम बताते हैं। वो क्या है? व्यासी नेत्र खोलिए महाराज। क्रोध मनोजे लोभ मद माया, अछूट ही सकल राम की दाया। राम जी की अगर कृपा हो जाए तो महाराज काम, क्रोध, माया, लोभ ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो राम जी की कृपा अति आवश्यक है। राम जी की कृपा के बिना माया से बचा नहीं जा सकता, इसलिए राम जी की कृपा अति आवश्यक है। जैसे शंकर जी स्वयं कहते हैं, क्या? जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जैसे सपने में कोई शीश काट डाले पर जागने के पहले कष्ट नहीं नष्ट होता, तो उसी तरह से वो कष्ट नष्ट करने वाले कौन है? जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। वो राम है जो भ्रम को समाप्त कर देते हैं, और जब भ्रम समाप्त हो गया तो परमात्मा ही परमात्मा है, माया खत्म। देखिए, और आप हैं आदरणीय श्री दयाराम प्रजापति जी झांसी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रेम और प्रेम में नेम की अधिक आवश्यकता होती है। अगर प्रेम के साथ नेम नहीं है तो फिर प्रेम का कोई महत्व न होगा। क्यों? स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधू, अब बैर अंध, अब प्रेम ही न प्रबोधू। बैर जो है अंधा होता है, कुछ भी व्यक्ति करने के लिए तैयार होता है। अब प्रेम ही न प्रबोधू, प्रेम में ज्ञान समाप्त हो जाता है। अधिक प्रेम हुआ तो ज्ञान वहां गौड़ हो जाता है। अधिक प्रीत ऊर्भा संदेहा, जहां अधिक प्रेम होगा तो वहां संदेह यानी शंका भी बहुत उत्पन्न हुआ करती है कि तुम गए कहीं हो, लोगों को शंका होगी पता नहीं कहां। अधिक प्रेम है, कोई बालक गया है, अब वहां कोई दुर्घटना हो गई है तो तुम्हें लगेगा अरे हमारा भी बालक वहां था, पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि लगाव है, अधिक प्रेम है, तो वहां शंका नाना प्रकार की जो है आती है और जाती है। और आप हैं श्री कामता प्रसाद कुशवाहा जी, इसी ग्राम के निवासी हैं। आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं प्रदान हुई। साधुवाद, धन्यवाद।
भगवान शंकर ने नेम और प्रेम दोनों को स्वीकार किया। कैसे? बोले नेम प्रेम शंकर कर देखा, और अविरल हृदय भगत के रेखा, तो प्रगति राम कृताक कृपाला, अरूपशील निधि तेज विशाला। तत्काल प्रादुर्भाव हो गया। क्यों? कि नेम और प्रेम दोनों थे, तो तत्क्षण परमात्मा का दर्शन हो गया। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पथ पद प्रेमा। आइए, माया जैसे स्फटिक मणि होती है तो श्वेत होती है, और उसके समीप जो भी रंग होगा तो उस मणि में रंजित हो जाएगा, ऐसा आभास होगा। जैसे उसके पास लाल रंग है तो उस मणि में आपको दिखेगा कि मानो अंदर इसके लाल रंग है ना। नीला रंग अगर बगल में है तो तुम्हें लगेगा अरे इसके अंदर तो नीला रंग है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर किसी रंग का प्रवेश नहीं होता है, वो स्वच्छ है, श्वेत है, लेकिन ऐसा केवल प्रतीत होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो नहीं है उसकी हमें प्रतीत होती है। रजत दीप महुभास जिमि जथा भानु करी बारी, जदब प्रसाद कालम भ्रम न सके को तारी। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है और दोपहर में ऐसा प्रतीत होता है मृग को कि मानो आगे जल भरा हुआ है, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। मृग दौड़ता है लेकिन वास्तव में वहां जल नहीं मिलता है, तो ये मिथ्या है, विपर्य है। तो भ्रम न सके को उतार, तो उस भ्रम को टाला नहीं जा सकता है। और जब व्यक्ति केवल परमात्मा के आश्रित हो जाता है, सब कुछ परमात्मा को सौंप देता है, तो परमात्मा उसकी उसी प्रकार से रक्षा करते हैं जिस प्रकार से छोटा सा बालक होता है वो अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, लेकिन उस समय उसकी रक्षा मां करती है। करो सदा तिनके रखवारी, अजिम बालक राखे महतारी। जब वही बालक सयाना हो जाता है तो मां का प्रेम और भय देह सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। प्रेम तो करती है लेकिन पहले जैसा नहीं। क्यों? कि अब वो अपने कार्य करने में स्वयं सक्षम हो गया है, तो प्रेम तो होता है लेकिन उसके कार्यों के प्रति मां की चेष्टा नहीं होती है, क्योंकि वो सक्षम हो गया, ज्ञानी हो गया। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा कि जो शिशु हैं, जो भक्त हैं, भक्ति मार्ग वाले हैं, वो शिष्य के रूप में हैं, और जो ज्ञानी है पौड़ भक्त के रूप में है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण एक बात बताएं, क्या है? तुम मांग कर लाए गए हो, मंगाइना के हो, ध्यान रखना भला। तो हमसे, हाँ, हमसे लड़ने का ज्यादा हमसे लड़ने का ज्यादा प्रयास न करना भला। धनुष ले ले, हाँ, बता रहे हैं। अब मारने के लिए